चलिए, तो एनर्जी मैं क्रिएट करूंगी सबके लिए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। अर्थ को इस समय बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। अर्थ जी हमसे बिल्कुल। सेपरेट नहीं है, अर्थ हमारा हिस्सा है। राइट, या यूं बोलिए, हम भी अर्थ का ही हिस्सा है। आपका शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। वो 5 तत्व कहाँ से आए हैं? अर्थ से ही आए हैं आपके पास। आपकी जिंदगी जो चल रही है वो अर्थ से ही चल रही है। आप पूरे तरीके से अर्थ पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। जो पानी आप पी रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं, जो हवा आप ले रहे हैं, प्लीज सब लोग म्यूट कर दीजिए। जिस धरती पर आप रहते हो, जहां आप चलते हो, एवरीथिंग यू गेट फ्रॉम अर्थ। तो इतनी बात तो समझ आती है, हमारी लाइफ अर्थ से सेपरेट नहीं है। तो जैसे एक माँ और बच्चा आपस में कनेक्टेड होता है, हम भी अर्थ के साथ ऐसे कनेक्टेड है। अर्थ को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्टली हमको इम्पैक्ट करती है। और अगर अर्थ की हीलिंग होती है तो हमारी भी हीलिंग होती है। आप सोचिए, अगर अर्थ का पानी साफ होता है, अर्थ पॉल्यूशन फ्री होती है, तो हम भी तो वहीं रह रहे हैं, वो पानी हम भी तो पी रहे हैं। तो यानी कि हमें जो पानी मिल रहा है वो भी साफ होता है। तो इस तरह से अर्थ की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। सारे फल सब्जियां सब कुछ तो हमें अर्थ से ही मिल रहा है। क्या ऐसी चीज है जो हमें अर्थ से नहीं मिल रही? लेकिन क्या होता है, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि अर्थ को हम भूल ही जाते हैं। और हम ऐसा मान लेते हैं जैसे अर्थ कोई लिविंग बीइंग ही नहीं है, वो हमसे सेपरेट है। और दे दी हीलिंग तो ठीक है, नहीं दी तो भी कौन सा फर्क पड़ गया। तो मैं चाहती हूँ इस बात को थोड़ा सा आप डीपली अंडरस्टैंड करें। अर्थ की हीलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो, जब हम ग्रुप में अर्थ को हीलिंग देते हैं तो हीलिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जितने ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी स्ट्रांगली क्रिएट होती है और अर्थ के पास जाती है। दूसरी चीज, जब अर्थ हील होती है तो अर्थ पर जितनी लाइफ है, जितनी भी टाइप की लाइफ है, इसमें ह्यूमन बींग्स तो आते ही आते हैं, सब तरीके के। सारे एनिमल्स आते हैं, सारे बर्ड्स आते हैं, सारे प्लांट्स आते हैं, सारे एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं, सारे तत्व आ जाते हैं। पानी, एयर वगैरह, एवरीथिंग जो कि इंसान ने पॉल्यूटेड कर दिया है। तो ये सब कुछ हील होता है। और हम ऐसा सोच सकते हैं हमारे अकेले के हीलिंग करने से इतनी अर्थ पर क्या फर्क पड़ेगा? ट्रस्ट मी, फर्क पड़ता है। थोड़ा थोड़ा करके ही वो ज्यादा बनता है। हमारा काम है बस हम करें, शुरू करें, एक अच्छा काम करें, अच्छा ही सोचें। ये पलट कर हमारे पास भी आएगी और बाकी सबके पास भी जाएगी। तो कहीं ना कहीं, इन अ वे, आप कुछ गुड डीड्स भी अपने लिए क्रिएट करेंगे। लेकिन हीलिंग देते समय लेने के भाव को मन में मत रखिए। मिल जाएगा वो अलग बात है, मिलेगा तो है। क्योंकि कोई अच्छा गुड डीड जो भी आप करते हो बेकार नहीं जाती आपकी कभी। लेकिन रिजल्ट के साथ बंधना नहीं है, इसलिए भूल जाइए, रिजल्ट को मत सोचिए। हमारा काम है सिर्फ देना। ऐसे सोचिए, हमने इतना लिया, आज तक दिया क्या है? कुछ भी नहीं। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम उनको फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। हमें लगता है तो इनकी ड्यूटी थी, इन्होंने हमें जन्म किस लिए दिया था? फिर जब जन्म दिया है तो इनको हमारे लिए करना भी चाहिए था। तो हम भूल जाते हैं कि भले ही उन्होंने जन्म दिया, लेकिन हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल भी उन्होंने हमको दिए हैं। अगर वो हमको ना देते तो उसमें अपने लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमको दिए, तो हमारी उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसे ही अर्थ है। अर्थ हमसे मांग नहीं रही तो क्या है, हमारा तो देने का फर्ज बनता है। तो ये हमारी ड्यूटी है, ये समझ के करिए। इसके बदले जो भगवान ने देना है, जो माँ प्रकृति ने, और ट्रस्ट मी, मैं जब से ये रूटीन में हीलिंग देने लगी हूँ ना, मेरा इतना स्ट्रांग एक कनेक्शन मैं फील करने लगी हूँ अर्थ के साथ। मुझे ऐसा लगता है मैं तो अर्थ को क्या हीलिंग दे रही हूँ, अर्थ ही मुझे हीलिंग दे रही है। मतलब मैं, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, पिछले कई महीनों से मैं इन सब पर काम कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा फील होता है, मतलब एक एक कनेक्शन फील होता है। मुझे खुद को बहुत हीलिंग रिसीव होती है वहां से, बिना मांगे। जैसे माँ प्रकृति खुद ही मेहरबान हो गई है हमारे ऊपर। तो एक ऐसे भाव से करो बस कि हम बच्चे हैं उनके और वो हमारी मदर हैं। और देर से ही जागे, जागे तो सही, तो अब हमें उनके लिए कुछ करना है। ठीक है? तो पहले मैं एनर्जी क्रिएट करूंगी आपकी बॉडी में, आपके चक्रास में एनर्जी जाएगी, ताकि आप प्यूरिफाई हो जाए एक बार। ठीक है? उसके बाद वही एनर्जी आपके हाथों से रिलीज होगी जब मैं बोलूंगी अब अर्थ को हीलिंग देनी है। तो आप लोग हैंड्स ऐसे करेंगे,
सामने विजुअलाइज करेंगे, ग्लोब है आपके सामने, अर्थ है बड़ी, आपको ग्लोब विजुअलाइज होता है, ग्लोब ठीक है। और अगर आपको माँ प्रकृति ही विजुअलाइज होती है एक फीमेल फॉर्म में, तो वो भी ठीक है, गॉडेस की फॉर्म में, जैसे आपको विजुअलाइज होता है वैसे करना है। और जितने मन से भाव से करोगे उतना अच्छा फील होगा, उतना अच्छा कनेक्शन बनेगा, और उतने अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, रेडी हो सब लोग? आंखें पूरे टाइम बंद रखिएगा, क्योंकि आंखें खोलते हैं तो फिर एनर्जी रिलीज हो जाती है, वो वाली बात नहीं रह पाती। चलिए, क्लोज योर आईज, टेक अ फुल डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। विजुअलाइज कीजिए यूनिवर्स से बहुत सारे रेनबो कलर के स्पार्कलिंग पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं और आपके ग्राउंड चक्र को टच कर रहे हैं। आपके ग्राउंड चक्र के जिस जिस पार्ट को ये पार्टिकल्स टच कर रहे हैं वो हील होता जा रहा है। फील द एनर्जी। ये पार्टिकल्स आपके क्राउन चक्र से फॉल होकर आपकी पूरी बॉडी पर फैल रहे हैं। आपकी एक एक सेल को टच कर रहे हैं और उसको हील कर रहे हैं। जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिन आपके सेल्स में है, वो सब इनके कांटेक्ट में आते ही इसमें डिसॉल्व हो रहा है। आपका ग्राउंड चक्र पूरी तरीके से हील हो गया है और अब ये पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। ग्राउंड चक्र से थर्ड आई, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। You can feel the sensations on your third eye. आपकी आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, थ्रोट चक्र, जो भी थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज है वो सब इन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते ही इसमें डिसॉल्व हो रही है। फील द एनर्जी, फील द सेंसेशंस। ये पार्टिकल और नीचे स्प्रेड होते जा रहे हैं। आपके शोल्डर्स, चेस्ट, लंग्स में जा रहे हैं। वहाँ जो भी ब्लॉकेज है उसको रिमूव कर रहे हैं और वहाँ से आपके हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हैं। आपके हार्ट चक्र में जो भी मिसक्वालिफाइड डेंस एनर्जी है वो इनके कांटेक्ट में आते ही सब लव की वाइब्रेशन में, लव की एनर्जी में डिसॉल्व होती जा रही है। आपके हार्ट चक्र से आपके अपर एब्डोमिनल में, सोलर प्लेक्सस में ये पार्टिकल्स जा रहे हैं और आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को हील कर रहे हैं। आपके पूरे एब्डोमिनल में, नेवल में, सब तरफ आपको रेनबो कलर के ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, जो आपके गट को, इंटेस्टाइन्स को
पैनक्रियास को, लीवर को, स्टमक को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, सबको हील कर रहे हैं। आपकी किडनीज हील हो रही हैं। फील द सेंसेशंस। योर एंटायर सिस्टम इज प्यूरिफाइंग and charging with the particles. अब आपका सेक्रल चक्र हील हो रहा है और ये पार्टिकल्स फाइनली आपके रूट चक्र तक आते हैं और आपके रूट चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, हेल्थ रिलेटेड ब्लॉकेजेस, ब्लड रिलेटेड ब्लॉकेजेस, मसल्स, टिश्यूज की प्रॉब्लम या फिर ब्लड रिलेटिव से रिलेटेड जो भी इश्यूज, चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं या फिर सोशल लेवल पर जो भी कुछ आप फेस कर रहे हैं, वो सब हील होते जा रहे हैं। Allow yourself to get fully healed. Let the particles heal you completely. अब ये पार्टिकल्स आपके लेग्स में जा रहे हैं, आपकी थाइज में, आपकी नीज में, काफ मसल्स में, एंकल्स में, फुट में, सब तरफ जाकर जहाँ जहाँ जो जो ब्लॉकेज है सब रिलीज करा रहे हैं। जिन्हें जॉइंट्स में दिक्कत होती है उनके जॉइंट्स का पेन हील हो रहा है। बॉडी से सारा टॉक्सिन खत्म हो रहा है। फील द एनर्जीज। Allow yourself to get fully healed. Now, when your system is purified, it's time to heal the Mother Earth. Take position, hands in front of you, palms facing front. हाथों को पोजीशन में लाइए, अर्थ को हीलिंग देंगे। विजुलाइज कीजिए आपके सामने अर्थ का एक ग्लोब है जो कंटिन्यूसली घूम रहा है और जब आपके हाथ से रेज निकल रही है, हीलिंग एनर्जी रिलीज हो रही है रेनबो कलर की, वो पूरी अर्थ को कवर कर रही है और अर्थ का एक एक हिस्सा हील हो रहा है। मदर अर्थ से, माँ प्रकृति से कनेक्ट कीजिए और मन में प्रे कीजिए, हे माँ, अब तक अपनी नादानी में हमने आपकी उपेक्षा की, हमें उसके लिए माफ करें। हीलर होते हुए भी हमने कभी आपको हीलिंग नहीं दी। आपका हमारे जीवन में महत्व और योगदान हमने कभी नहीं समझा। हम इस बात के लिए शर्मिंदा हैं, लेकिन अब से हम आपके अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। हमारी इस हीलिंग को एक्सेप्ट करें माँ। आपके हाथों से पार्टिकल्स रिलीज होने लगे हैं। माँ प्रकृति के चेहरे पर एक मुस्कान है। मैं इंटेंशन जो बोलूंगी वो आप अपने माइंड में सोचते जाएंगे। सबसे पहले धरती पर से सारा टॉक्सिन, चाहे वो पानी में है, हवा में है, मिट्टी में है, किसी भी लेवल पर है, वो खत्म हो रहा है। मनुष्य ने
अपनी इग्नोरेंस के अंदर, अपने लोभ के अंदर धरती माँ को बहुत कष्ट पहुंचाया है। इतने हार्मफुल केमिकल्स धरती माँ पर छोड़ दिए हैं, जिसको खत्म करने में भी हजारों सालों का समय लग जाए। ये पार्टिकल्स इस सारे टॉक्सिन को अभी की अभी डिसॉल्व कर रहे हैं। सारा टॉक्सिन अर्थ पर से खत्म हो जाए और धरती माँ इसके बोझ से पूरे तरीके से मुक्त हो जाए। मासूमों पर अत्याचार, वायलेंस, ये सब करके मनुष्य ने धरती माँ को बहुत पेन दिया है। धरती माँ का सारा पेन हील हो जाए। सारे तत्व शुद्ध हो जाएं। धरती पर जितना भी पानी है, जिस भी फॉर्म में है, नदी की फॉर्म में, झरने की फॉर्म में, तालाब की फॉर्म में, समुद्र में, वर्षा से जो आ रहा है, झीलों में है जो, और यहाँ तक कि जो वेस्ट वाटर है, सब इन पार्टिकल से प्यूरिफाई हो जाए। पानी जो कि अमृत है, जीवन प्रदायिनी है, फिर से उसमें उसके गुण लौट आए। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर का पानी भी पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए। आपका शरीर 75% वाटर से बना है। धरती पर जितनी भी मिट्टी है, उसकी सारी लेयर्स हील हो जाए। मिट्टी की उर्वरा शक्ति फिर से लौट आए। उसके मिनरल्स खुद उसमें क्रिएट होने लगे। अलग से मिनरल्स फर्टिलाइजर ऐड करने की कोई जरूरत ही ना पड़े। मिट्टी को नुकसान पहुंचाने वाले सारे पेस्ट और केमिकल्स इन पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो जाएं। मिट्टी बिल्कुल शुद्ध हो जाए, उतनी ही शुद्ध जितनी शुद्ध मिट्टी को भगवान कृष्ण अपने बचपन में खाते थे। सारी वनस्पति हील हो जाए, सारे जंगल फिर से घने हो जाएं, हरे भरे हो जाएं। सारे फल सब्जियां शुद्ध हो जाएं, सारे पेस्टिसाइड के प्रभाव से मुक्त हो जाएं, उनमें फिर से उनके गुण लौट आएं। सारी औषधियां, हर्ब्स हील हो जाएं। बंजर भूमि पर फिर से वर्षा हो और उसकी उर्वरा शक्ति वापस से लौट आए। सदियों से वर्षा के लिए तरसते मरुस्थलों को वर्षा मिले, ताकि वो भी उपजाऊ मिट्टी बन जाए। सारी हवा शुद्ध हो जाए। जितनी भी हार्मफुल केमिकल्स और गैसेस इस हवा के अंदर इंसान ने अपनी मूर्खता के अंदर क्रिएट कर दी है, जिससे वो खुद को और पूरे समाज को, वातावरण को, धरती को, सबको नुकसान पहुंचा रहा है, वो सब शुद्ध हो जाए। इसका सारा दुष्प्रभाव खत्म हो जाए।
अग्नि संतुलित हो जाए और हर चीज को शुद्ध कर दे। आकाश तत्व जो मनुष्य ने अपने लोभ के अंदर धरती पर से खत्म कर दिया है, वो फिर से स्थापित हो जाए। जनसंख्या पर कंट्रोल हो ताकि धरती माँ के रिसोर्सेस सब तक सही मात्रा में पहुंच सके। सारे तत्व पूरे तरीके से शुद्ध हो जाएं। धरती पर जितनी भी लाइफ है वो सब हील हो जाए। सारे पशु हील हो जाएं। मनुष्य ने अपनी मूर्खता में इन पर बहुत अत्याचार किया है। अपने लोभ में, अपने स्वार्थ में इन्हें बहुत कष्ट दिया है। इन सब प्राणियों का कष्ट दूर हो। जहां भी जो भी कोई पशु तकलीफ में है उस तक ये हीलिंग जाए और उसकी पीड़ा खत्म हो, उसकी तकलीफ का अंत हो। मनुष्य को सद्बुद्धि आए ताकि वो इन निर्दोष अबोध प्राणियों पर अत्याचार करना बंद करे। सारे पक्षी हील हो जाएं, जिन्हें मनुष्य ने अपने स्वार्थ में कैद कर लिया है, वे सब स्वतंत्र हो जाएं और जीवन का आनंद लें। सारे एक्वेटिक एनिमल्स हील हो जाएं। धरती पर जितने भी स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, जेम्स हैं, सब हील हो जाएं। सब में उनके गुण, उनकी शक्तियां वापस से लौट आएं। धरती माँ के सारे रिसोर्सेस वापस से लौट आएं। धरती माँ फिर से समृद्ध हो जाए। सारे मिनरल्स, ऊर्जा के स्रोत सब फिर से पहले की तरह हो जाएं। धरती माँ के वो मासूम बच्चे जो पुण्य आत्माएं हैं, लेकिन उनके साथ इतना अत्याचार हुआ है कि वे डरों में जीते हैं। मन से वे किसी का बुरा नहीं करना चाहते। उन सब तक ये हीलिंग पहुंचे ताकि उनके भीतर के डर खत्म हो, उन्हें साहस मिले आगे बढ़ने का, अपने लिए आवाज उठाने का, जो सही है उसे करने का। जिसका ईश्वर में से विश्वास टूट गया है, उसका ईश्वर में विश्वास बने। जिसके अंदर डर है, उसके डर नष्ट हो। जिसे फाइनेंशियल दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, उसको उसमें मदद मिले। धरती माँ के मासूम बच्चों का कल्याण हो। छोटे बच्चे जो अबोध हैं, उनके साथ जगह जगह बहुत अत्याचार हो रहा है। इन सब बच्चों को सुरक्षा मिले और इनका पालन पोषण करने वालों को सद्बुद्धि मिले ताकि वे इन बच्चों को ठीक तरीके से पाल सके। जो युवान हो गए हैं और उनके अंदर के बच्चे अभी तक हील नहीं हुए, पीड़ा में हैं, उन सब के इनर चाइल्ड हील हो जाए। जितने भी अर्थ बाउंड स्पिरिट्स हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन फिर भी वो आगे पुनर्जन्म के लिए नहीं गई है, अपनी किसी अज्ञानता की वजह से, अटैचमेंट की वजह से, दुख की वजह से, उन सबको हीलिंग मिले ताकि वे अपने आगे के सफर में जा सके।
धरती पर से वॉयलेंस खत्म हो जाए, लोगों के अंदर शुद्ध विचार आए, सद्भावना आए, एक दूसरे पर कंट्रोल करना, अहंकार में रहना, लोभ में रहना, ऐसी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य सद्भावना से जिए, प्रेम से जिए, अपनत्व से जिए, सबको एक मानकर चले, पूरी धरती पर खुशहाली छा जाए, कोई किसी का अधिकार ना मारे, कोई किसी को दुख ना दे, कोई किसी की चीज पर अपनी नजर ना रखे, सब एक दूसरे को सहयोग दें। जितनी भी पुण्य आत्माएं धरती पर इस काम को कर रही हैं, धरती का उद्धार करने में लगी हैं, उन सबको सुरक्षा मिले, हीलिंग मिले। और मार्गदर्शन भी मिले। वे सारी आत्माएं जो दुष्ट प्रवृत्ति की तरह से धरती पर विचरण कर रही हैं, उन सब की चेतना जागृत हो, उन्हें एहसास हो कि वो क्या गलत कर रहे हैं, ताकि वे बदल पाए। और यदि फिर भी कोई नहीं ही बदलना चाहता, तो इन सभी दुष्ट आत्माओं का विनाश हो जाए, ताकि अन्य सभी प्राणी शांति से, प्रेम से धरती पर जी पाए और धरती माँ 5th डायमेंशन में असेंड हो पाए। धर्म की रक्षा हो, धर्म की स्थापना हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्रेम हो, सहयोग हो, सब तरफ शांति हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, हर प्राणी स्वतंत्रता के साथ एक अच्छा जीवन जिए, जीवन का अनुभव करे। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, सब समान। जो समृद्ध है वो कम समृद्ध को ऊपर उठाए, आगे बढ़ाए। जिसके पास ज्ञान है वो अज्ञानी में ज्ञान उतारे। सब अपने रिसोर्सेस को शेयर करें एक दूसरे के साथ। इसी में धरती माँ की खुशी है। जब माँ के बच्चे आपस में मिलजुल कर प्रेम से, खुशी से रहते हैं, तो हर माँ को खुशी होती है। सब हील हो जाए, सब हील हो जाए, पूरी धरती हील हो जाए, धरती पर रहने वाले सब प्राणी हील हो जाए। अपने हैंड्स को अपने हार्ट पर रख लीजिए, क्रॉस करके। मन में ग्रेटिट्यूड लाइए। हे धरती माँ, आपका बहुत आभार, आपने हमारी इस हीलिंग को एक्सेप्ट किया, हमें ये मौका दिया कि हम आपके लिए कुछ कर सके। थैंक यू मदर, थैंक यू, वी लव यू।
It's time to relax now. Take a full deep breath once again and integrate all the healings, all the experience within you. Rub your hands and put it on your eyes, your face, and gently you can open your eyes.